7.3 में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, यानी इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, 2 इसमें बिंदु है, उसको ध्यान देना। पहला बिंदु है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, शीर्ष आपको पता रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, एक त्रिभुज बना रहा है, ABC, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे जो ए वाला पर रहता है उसको x1 और y1 कहते हैं। अभी तो हम अंदाजे, अभी तो हम सूत्र लिख रहे हैं। फिर जहाँ बी रहता है उसको x2 y2, इसको x3 और y3। यहाँ तक क्लियर। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जो आपका इस चैप्टर में जरूरी है, नीचे लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, 1 2 बार 3 बार लिखिएगा तो अपने याद हो जाएगा। हाफ इंटू x1, ध्यान देना, x1 ये x1 हुआ। फिर क्या करेंगे, x1 हुआ, ध्यान देना, x1 तो लेंगे y2, ठीक है, प्लस यहाँ ट्रिक से याद करा, x1 चल रहा है तो इसका कर देंगे x2 y3 प्लस x2 हो गया x3 y1। ये ट्रिक हम बनाए थे ऐसे कि आपको याद हो जाए। मतलब देखिए क्या, x1 तो y2, फिर x2 तो y3, मैंने 2 के बाद 3 ना आता, जैसे यहाँ पे 1 तो यहाँ 2, यहाँ पे फिर 2 तो यहाँ 3, फिर यहाँ पे 3, अब 3 तो 4 होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है, तो फिर 3 के वापस 1 आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस ये x1 चला था ना, अब चला दीजिए y1, तो क्या चलाएंगे y1 आया, तो यहाँ x1 चला तो y2 आया, और यहाँ y1 चला तो 1 के बाद कुछ 2 होता है तो x2 चला देना, ठीक है। इस बीच में गुना छुपा रहता है, प्लस y1 ना स्टार्ट हुआ था तो फिर y2, फिर x3 ना, एने देखो, एने y1 तो x2, तो एने y2 तो x3, अब ये y2 है तो कुछ हो जाएगा y3, तो अब नियम के अनुसार होना चाहिए x4, तो x4 तो नहीं है तो x1। 1 2 बार लिखिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसी पर बैठाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार लिखिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कौची, x1 y2, x2 y3, फिर x3 y1, फिर y1 x2, फिर y2 x3 प्लस y3 x1। इसको हम बोले थे कि नंबर से याद कर लेना, 1 2 2 3 3 1, ऐसे याद करना। यानी कहने का मतलब हुआ कि x1 लेंगे, x1 शुरू में x1 लेंगे तो x1 के बाद कुछ आता है 2 आता है, तो x2 नहीं लेंगे, y2 लेंगे, एक हो गया। फिर देखो यहाँ x1 स्टार्ट किया, तो यहाँ कुछ है y2, फिर से हम लिख रहे हैं, तो x1 है तब कुछ कर देंगे x2 तो y3, फिर x2 हो गया ना, तब कुछ होगा प्लस x3, तो नियम के अनुसार तो y4 होना चाहिए, तो y4 तो है नहीं, तो फिर वापस y1 चलाएंगे, एक हो गया। फिर बीच में माइनस, एने चले थे x1 से स्टार्ट किए थे, तो हर ग्रुप x1 थोड़ा चलेगा, ये x1 x2 x3 हो गया। अब ये चलेगा कुछ y1 y2 y3, तो क्या करेंगे, y1 ऊपर के चीज लिख रहा है, y1 1 आया, तब कुछ आ जाएगा 2 आना चाहिए, तो x2, फिर ये 1 है तो 2 हुआ, तब क्या करेंगे y2 तो x3, फिर क्या करेंगे y3 प्लस दे देना y3, तो नियम के अनुसार x4 होना चाहिए, तो x4 तो है नहीं, x1, एजे याद हो गया। इसको बिना याद हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल ही नहीं सकता, ये आपका क्षेत्रफल आना चाहिए। हम तो बता रहे हैं, 2 बार लिखिए अपने आप आ जाएगा। फिर लिखिए दूसरा, ये तो हो गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर नोट नंबर दूसरा क्या है, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अगर आपको मैथ में कह देगा कि तीनों बिंदु संरेख है तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, यानी त्रिभुज का जहाँ क्षेत्रफल लेंगे वहां कुछ हो जाएगा, 0 लेते जाएंगे। ये नोट नंबर 2 में उतारिए। अगर आपका चतुर्भुज मिल जाए, अभी तो हम त्रिभुज वाला पढ़ रहे थे, अगर आपका चतुर्भुज मिल जाए ABCD, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, बिंदु मतलब ना रहता है जैसे
2,4 जो भी ये बिंदु है तो बोल देगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज को तो निकालनी है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा इसका दो रास्ता है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद हो गया अभी जस्ट। तो इसका दो रास्ता में क्या बना रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले कह देगा, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान देना। ये पूरा क्या बिंदु कुछ भी रहा है तो यहाँ से देखिए वो विकर्ण बन रहा है। पहला रास्ता ये हो गया, विकर्ण बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है, एगो ABC एगो ADC। पहले ई त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर ई त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, एगो 20 से पाई पार दिए तब तो 2 हो गया त्रिभुज। हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े ना अभी जस्ट। तो एगो त्रिभुज निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला से अभी जस्ट पढ़े। एगो निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल, माने एगो NA भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एगो NA भी। और बाद तब पूरा ये तो आधा दी के ना हुआ और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा हम ये ट्रिक बनाते हैं। इसमें देखिए ये तो आपका किताब के माध्यम से हो गया, इसको चाहेंगे तो हल्का से निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हाफ तो हाफ दे देंगे, ठीक है। ये आपको पता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के आपको बता रहे हैं। कभी आपका मैथ में है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और से भी निकालिएगा और से भी निकालिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये दूसरा विधि है, एगो तो हम बता दिए जो आपका चल रहा था। इसमें क्या कर देंगे, x1 से स्टार्ट ना कर देते हैं। x1 ध्यान देना, x1 फिर कोची बाई 2 प्लस फिर x2/3 प्लस x3 बाई 4 कर देंगे। जब समझे क्या है चतुर्भुज का निकाल रहा है तो ये हो जाएगा x1/1 x2/2 x3/3 x4/4। मैंने इसको 4 को बना दिए। तो x1 चला तो बाई 2 चला, प्लस x2 चला तो बाई 3 चला, प्लस x3 चला तो बाई 4 चला। अब ये x4 चलेगा ना, प्लस x4 तो नियम के अनुसार बाई 5 होना चाहिए, तो बाई 5 तो है नहीं तो बाई 1 कैसे नहीं निकाल सकते हैं। कम समय में दोनों काम कर लेंगे। उससे भी हम जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। कभी ट्राई करके देखना, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। माइनस में अभी फिर वापस एने चलेंगे भी, x1 ना था तो y1 x2 बीच में इंटू छुपा रहता है x2 प्लस बाई 2 x3 फिर इन्हें जगह ने जैसे लिख रहा है क्या बोलता है x3 बाई 3 ना, बाई 3 x4 बाई 4 x1। तो ये कब हम यूज करेंगे, जब आपका मैथ आएगा ना तब। ऐसे आगे की संभावना बता दें कि ऐसे भी हम बना सकते हैं दोनों रास्ता। या तो यहाँ से एगो पाई पार देंगे तो विकर्ण हो गया, इन्हें से अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल, इन्हें से अलग, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल। अब आते हैं प्रश्नावली पर। ये नहीं उतारो, जिसमें आएगा जिसमें हम बताएंगे, इतने नॉलेज रखो। एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिए हैं, जिस समय ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बनाएंगे। चलिए प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन और पहला देखिए। अब तो खाली फॉर्मूला